अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइबर्ट 3 किलोवाट टेस्ला टी सोलर इन्वर्टर जो है उसका एरर 1 किस तरह से रिमूव किया जाता है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम और सीखेंगे। मेरा नाम है जिब्रान नासिर और आप देख रहे हैं T4Tech। वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं तो मैं बताता चलूँ कि जो एरर 1 है सोलर इन्वर्टर्स या इन्वर्टर्स में जो एरर 1 आता है वो आता है बेसिकली फ़ैन के लॉक होने की वजह से। फ़ैन लॉक क्यों होता है? फ़ैन लॉक इस वजह से होता है कि जब सोलर में बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल जमा हो जाती है और फ़ैन जाम हो जाता है या फ़ैन बंद हो जाता है तो उस सूरत में एरर 1 का इशू आता है। इस इशू को किस तरह से रिमूव करेंगे? हम इस इशू को रिमूव करेंगे फ़ैन चेंज करके। इसके जो पुराने फॉल्टी फ़ैन हैं अगर वो रन भी कर रहे हैं तो वो फ़ैन जो आरपीएम कम हो जाते हैं, जो कि इसकी EEPROM IC जिन आरपीएम को चेक करती है वो कम होते तो उस सूरत में एरर 1 आता है। इसकी स्पेसिफिकेशन साथ में दिखाता हुआ जाऊँ कि मॉडल है TFIW जो है 0324 PWM1। ये टेस्ला ब्रांड है। इसकी प्योर साइन वेव्स हैं। रेटेड पावर 3000 वाट इसकी है। एसी आउटपुट वही 230-250 है। रेटेड पावर 1200 वाट है। रेटेड सोलर करंट जो है इसका 50 एम्पियर है। तो मैं आपको इसको ऑन करके जो है वो भी दिखा देता हूं। तो हम इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसकी जो पोजीशन है, इसका बिहेवियर है वो क्या है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि चंद सेकंड के बाद इस पे 01 जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है, एरर 1। ये एरर 1 वही मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फ़ैन के लॉक होने की वजह से आता है। तो मैं इसके फॉल्टी फ़ैन जो हैं वो मैं आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ। आगे चलते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं। ये इसके फॉल्टी फ़ैन जो कि मैंने निकाल लिए थे इस फ़ैन से, जिसमें आप साइज़ देख सकते हैं कि एक बड़ा साइज़ है और एक छोटे साइज़ का है। साइज़ इशू नहीं है। फ़ैन इसके जो हैं वो सेम ब्रांड के और सेम वैल्यू के ही आप इसमें लगाएं। साइज़ बेशक छोटा भी हो तो कोई इशू नहीं आता है, जैसा कि मैं आपको छोटे फ़ैन लगाकर ही दिखाऊंगा। ये मैंने फ़ैन जो हैं ये ऑन तो हैं मगर क्या है कि डस्ट की वजह से इनके आरपीएम जो हैं राउंड पर मिनट वो इनके कम हो गए थे, जिसकी बिना पर जो है ये एरर 1 का इशू आ रहा था। ये मैंने नए फ़ैन ले लिए हैं। ये साइज़ में देख लें दोनों सेम साइज़ है, मगर क्या है कि वैल्यू जो है इसकी रेटेड करंट और इसकी जो आरपीएम स्पीड है वो सेम होनी चाहिए फॉल्टी फ़ैन के मुताबिक। तो मैंने उसी वैल्यू के ये फ़ैन जो हैं दोनों रिप्लेस कर दिए हैं, इंसर्ट कर दिए हैं फ़ैन मैंने कनेक्टर में। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो डस्ट है। आप सोलर इन्वर्टर हो या कुछ सादा इन्वर्टर हो, उसमें अगर वो वारंटी में है तो सर्विस सेंटर से क्लेम करा लिया करें, खुद मत खोले। मैं जैसा कि बार बार बताता हूँ वरना वारंटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर वारंटी में नहीं है तो इसकी सफाई पाबंदी से करते रहें। ये देख लें, ये मैंने वायर्स जो हैं केबल्स जो कनेक्टर्स में इंसर्ट कर दी हैं दोनों फैंस की। तो मैं बता रहा था कि आप फ़ैन का भी मैं साइज़ आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसकी सफाई करते रहा करें, हफ्ते में, 15 दिन में या 1 महीने में। मिट्टी जो है इसकी अगर साफ़ होगी तो इसकी लाइफ भी बढ़ेगी और आपको जो है इसका जो बेनिफिट है वो भी हासिल होगा। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करके देखते हैं कि अब इसका बिहेवियर क्या है, इसका रवैया क्या है। जैसा कि मैं अब इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद आप देख लेंगे कुछ सेकंड के बाद ये जो है आउटपुट शो करना शुरू कर देता है। 228 वोल्ट जो हैं इसके आउटपुट वोल्ट आ गए हैं। मगर क्या है कि इसको हम चेक कर लेते हैं अब एरर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एरर 1 जो है वो रिमूव हो गया है फ़ैन चेंज करने की वजह से। आप इसकी चार्जिंग वोल्ट भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। चार्जिंग वोल्ट भी हमने चेक कर लिए हैं। चार्जिंग वोल्ट भी बैटरी के जो हैं वो आ रहे हैं
जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका बिहेवियर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट वही है कि इसका जो एरर 1 का एरर था वो रिमूव हो गया, बैटरी फुल है और 226-27 इनपुट वोल्ट है और एरर 1 नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स करने के बाद स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं।